इसको क्या सिर्फ राजनेता या मतलब इसको सिर्फ राजनीतिक तौर पे देखा जाना चाहिए? क्योंकि विपक्ष के कई नेता खड़े होकर बोल रहे हैं कि नहीं, इट्स ओनली बीइंग डन फॉर 2024। राहुल जी, देखिए, इसको कई दृष्टियों से देख सकते हैं। राजनीतिक दृष्टि भी एक दृष्टि है उसमें से, और ये तो हम मान ही सकते हैं कि इसमें राजनीति नहीं है ऐसा कोई नहीं कहेगा। तो इसमें राजनीति भी है, और ये भी है कि ये सभी व्यक्ति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ये सचमुच सम्मान योग्य व्यक्ति हैं। इन सबने भारत की प्रगति में बहुत उल्लेखनीय योगदान दिया है। ऐतिहासिक अपने अपने समय पर अपने अपने तरीके से ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, और सब सम्मान के सुपात्र हैं। इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। तो कोई एक ही कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है, कई चीजें हैं। लेकिन मैंने आज इस पर मैं विचार कर रहा हूं, और भी पहले भी जो बातचीत हुई है, मैं उसमें एक दो बातों की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। ये कहते हुए कि ये सब के सब परम सम्माननीय हैं और किसी पर भी कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती, और उनको किसी भी कारण से हो, किसी भी समय हो, उनको ये भारत रत्न दिया गया है, तो इसका स्वागत ही होना चाहिए। स्वागत ही मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, बोलिए, कि मुझे एक थोड़ी दुविधा नजर आती है, या दो तरह की नीति दृष्टि नजर आती है। एक तरफ मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के इस बात की प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने पद्म पुरस्कारों को एक बिल्कुल नया आयाम दिया, एक नया स्वरूप दिया, और जो अब तक जान पहचान और केवल राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाते थे ज्यादातर, उन्होंने उसको बिल्कुल लोकतांत्रिक बनाकर जमीन पे काम करने वाले लोगों को, ऐसे लोगों को जिन्हें हम ग्रास रूट वर्कर कहेंगे, ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को, योगदान करने वाले लोगों को पद्म पुरस्कार देने की परंपरा आरंभ की। बहुत ही स्वागत योग्य है। लेकिन मैं पाता हूं कि जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न, वो ऐसे लोगों को लगातार दिया जा रहा है, और उससे कांग्रेस ने भी ये किया है और बीजेपी सरकार में भी ये कर रही है। हालांकि सबसे ज्यादा संख्या एक साल में 5 लोगों को पहली बार यह दिया गया है। इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले 4 दिया गया था, लेकिन एक साल में 5। मैं समझता हूं कि परंपरा एक साल में यह है कि 3 से ज्यादा को ना दिया जाए, 3 अधिकतम संख्या है। तो ये एक विरल सम्मान है। ये ऐसा सम्मान नहीं है कि जिसका हर साल 3 लोगों को या 4 लोगों को दिया जाना जरूरी हो। ये एक असाधारण सम्मान है, सबसे विशिष्ट सम्मान है। और आप देखिए कि पिछले 3 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल को देखिए, जिसमें अटल जी का कार्यकाल, मनमोहन सिंह का कार्यकाल और नरसिंह राव, इन तीनों ने उस समय के आप जो भारत रत्न पुरस्कारों को देखेंगे तो उनमें आप पाएंगे कि उनमें ज्यादातर राजनीतिक क्षेत्र से बाहर के लोगों को दिया गया। सीएनआर राव को दिया गया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजनीति से बाहर जिन्होंने देश में योगदान दिया है। अंतिम बात कह रहा हूं, राजनीति के लोगों को जब आप देते हैं, ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कुछ उसमें मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ये सब अपने अपने समय में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त रहे हैं जी। उन्होंने जो राज्य की शक्ति है उसको उन्होंने भोगा है सर्वोच्च पदों पर रहकर। उनको पर्याप्त सम्मान, उनके नाम से योजनाएं, उनके नाम से मूर्तियां, उनके नाम से बहुत सारे कार्यक्रम, ये सब है, वो पहले से ही सम्मानित हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा, जैसी परंपरा पहले डाली गई, कि राजनीति से इतर क्षेत्रों के लोगों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देश का दिया जाए, जिनको अन्यथा ये पहचान और ये सम्मान कम मिलता है। ओके, पॉइंट टेकन। विजय जी मैं आ रहा हूं, पंकज जी मैं आ रहा हूं, लेकिन मेरे साथ स्टूडियो में एक तरफ धर्मवीर चौधरी है, वहां पे अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी हैं। मेरे को विजय जी धर्मवीर जी, मैं आपसे एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे पूछ रहा हूं, आप तो गांव के आदमी हो जी। राहुल देव जी ने कहा 5 आदमियों को 1 साल में नहीं दिया जाना चाहिए। उससे पहले उन्होंने कहा नहीं दिया जाता, उन्होंने कहा 3 नंबर है, 4 दिया गया है, 5, लेकिन उन्होंने कहा बिल्कुल दिया जाना चाहिए था। सो वो बैलेंस लाइन लेके चलते हैं, है ना। बट चौधरी साहब को देने में इतनी लेट नहीं, आपको नहीं लगता कि इट्स बीन टू डिलेड, बहुत लेट हुआ, और अब जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ? देखिए, मतलब किसान का बच्चा तो खुश हो गया, आज उसकी दिवाली हो गई। इस देश के ऐश्वर्य जी, इस देश के असंख्य किसान, कमेरे, गरीब जो गांव में निवास करते हैं, आज उनकी आत्मा तृप्त हो गई होगी। जितनी खुशी हम लोगों को चौधरी साहब के प्रधानमंत्री बनने पर हुई थी,
उससे ज़्यादा खुशी आज भारत रत्न जो माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा और माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया है। ये किसान कमेरे वर्ग की उस विचारधारा की जीत है। जो लोग आरोप लगाते हैं मोदी जी पर, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के, किसी भी पार्टी के, किसी भी समुदाय के मानने वाले लोग हैं, मैं इसमें प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करूंगा, वंदन करूंगा, अभिनंदन करूंगा उनका कि उन्होंने जो ये भारत रत्न की घोषणा की, चाहे वो नरसिम्हा राव साहब की, चाहे वो अडवाणी साहब की और चाहे वो स्वामीनाथन जी की और चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की, ये उस विचारधारा की, उनकी जनहित की जो योजनाएं थी, उनकी जीत है। और मैं ईश्वर भाई खड़े होकर के दंडवत करूंगा, नमन करूंगा मोदी जी को, मैं प्रणाम करूंगा कि उन्होंने भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिया। मैं दंडवत करता हूं, उनको दंडवत करता हूं। ये असंख्य किसानों की जीत है, ये हमारे समाज की जीत है, ये उस विचारधारा की जीत है जिस पर चौधरी साहब ने इस भारत के किसान को सशक्त बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। चौधरी साहब, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं, आराम से उठना, गिर जाओ। अरे माइक गिर गया, माइक उठाओ। देखो, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं, मैं आपके इमोशंस। विजय जी इन द स्टूडियो, चौधरी साहब ने उठाया था, बिल्कुल उठाया, मैं बिल्कुल उठा, उसमें कोई डाउट नहीं, बिल्कुल खड़ा हुआ, नो जोक सपाट, उसमें कोई बार बार उसमें हो ही नहीं का धन्यवाद अदा करूंगा। देखिए, गांव का हर बच्चा, अनुराग भदौरिया जी, विजय जी आ रहा हूं, सिर्फ 1-2 मिनट मुझे दीजिएगा। अनुराग भदौरिया जी, इसका तो आप भी विरोध नहीं कर सकते, या कोई तरीका निकाल लेंगे कान हाथ घुमा के कान पकड़ने का? भदौरिया साहब, देखिए बोलने दीजिएगा प्रभु, क्योंकि आप बोलने कम देते हैं। आपकी भी एक समस्या है इस मामले, नहीं बोलने देने में भी आपको अवार्ड मिल जाना चाहिए सरकार से। देखिए, सवाल ये है कि हाँ, देखिए, ये खुशी की बात है कि हमारे चौधरी साहब को भारत रत्न मिला है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। लेकिन उसके साथ मैं सरकार से सवाल भी करता हूं, उनको तो अच्छा, तभी और अच्छा लगेगा आप स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर देते, संपूर्ण लागत का किसानों की संपूर्ण लागत होती है उसका 1.5 गुना दे देते। किसान जिनके लिए वो जीते मरते थे, चौधरी साहब उन किसानों के रास्ते पे आपने कील काटी बिछाए। उन किसानों को अपना अधिकार लेने के लिए साल भर तक रोड पे बैठना पड़ा, ठंड हो चाहे बारिश हो चाहे तपती धूप हो, और उनको आपने क्या क्या खालिस्तानी पाकिस्तानी क्या क्या आतंकवादी उनको नहीं बताया आपने। आज भी किसान बाहर डेरा डाले पड़ा हुआ है कि किसान को कहीं तो सम्मान होगा। किसान के साथ अगर सबसे ज्यादा अन्याय किया है तो इस सरकार ने किया है। सिर्फ किसान नहीं, किसान के बच्चों के साथ भी क्या है। किसान के बच्चे तो सैनिक में भर्ती होते हैं, किसान के बच्चे तो शिक्षक बनते हैं, किसान की बच्चियां ही तो जाके यहाँ इस देश के अंदर पहलवान बनती हैं। किसान के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, तो उन अगर सबका समझ, सब आज रोड पे अपने न्याय मांगने के लिए, सभी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, सबको न्याय चाहिए जो सरकार नहीं दे पा रही है। तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि किसान का भी सम्मान कीजिए, आप स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू कीजिए।